हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस से 30 क्वेश्चन। यूपी पुलिस से 30 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए उसको देखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो से हम लोग पहले एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, पहले उसको पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो करेंगे और उससे ज़्यादा 50 या फिर 75 क्वेश्चन तक करेंगे एक एक टॉपिक से। जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, फिर वैदिक काल हो गया, उसको करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल डमरू या फिर मतलब जैसे संधि होता है अलग करता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट है। तो ऐसे अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है, तो ऐसा कौन सा है, तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य या फिर जिब्राल्टर जल डमरू मध्य या फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला जो है 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है, तो 3 सेकंड नियम का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है, बास्केटबॉल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बास्केटबॉल से है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो देखो जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग की है तो बात है तो ये इसके बाद से स्पष्ट होता है। जब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात होगी तो केंद्र सरकार से होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, केंद्र सरकार से है। अगला जो क्वेश्चन है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो विषाणु जो होते हैं उनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 47 होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो रक्त स्राव को जो मतलब रोकने के लिए होता है ये यूज होता है एल्युमिनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लौंग क्या है। लौंग आप लोग पता है क्या है, लौंग जो है बंद कलियां हैं। लौंग जो हमारा होता है वो बंद कलियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंद कलियां हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जीवों के द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है, मतलब जो जीव होते हैं उनका जो नाम है, मतलब जो दिया है द्विनाम पद्धति, इसके प्रतिपादक या फिर जनक कौन होते हैं, मतलब जीवों के द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसको माना जाता है, तो कार्ल लिनियस को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कार्ल लिनियस। अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज की बनी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, मतलब रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने जीवन चक्र के लिए किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो ये करता है प्यूपा में, प्यूपा में करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्यूपा में करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। हमारी जो डॉल्फिन है वो किस वर्ग का उदाहरण है, तो स्तनधारी, स्तनधारी है हमारी डॉल्फिन। और डॉल्फिन जो है मतलब कि उत्तर प्रदेश का अभी उसको ये जलीय जीव भी घोषित किया गया है। और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। भारत में 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो सबसे पहले भूख हड़ताल किस आंदोलन में शुरू किया था, तो अहमदाबाद आंदोलन में। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन कौन सा, तो ये चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब बिहार के चंपारण से सबसे पहला इनका था। लेकिन अगर भूख हड़ताल पूछेगा तो सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद आंदोलन में किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा किस प्रकार का सदन है। लोकसभा हमारा जो है किस प्रकार का सदन है, तो हमारा लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। इसका राइट आंसर है निम्न सदन है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस से शरीर किस का जो अंग होता है कौन सा प्रभावित होता है, मतलब हेपेटाइटिस जो होता है बीमारी है तो ये हमारे शरीर मतलब शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत को करता है हेपेटाइटिस जो होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। हमारे जो भिलाई स्टील प्लांट है वो किस देश के सहयोग से हुआ था, तो भिलाई स्टील प्लांट जो था वो रूस की मदद से स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रूस की मदद से हुआ था।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आतंक विरोधी दिवस की स्थिति को मनाई जाती है। 16वां जो हमारा क्वेश्चन है, आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल आतंक विरोधी दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? मतलब धर्म को देखो, जो हुमायूं थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था, जहांगीर भी उतना नहीं ध्यान दिया था, लेकिन जो अकबर था उन्होंने दिया था। मतलब कि इन्होंने धर्म को जो था वो राजनीति से अलग कर दिया था। इन्होंने अलग अलग धर्मों की मतलब महिलाओं से शादी किया था। जैसे जोधाबाई हो गई, इन्होंने मतलब हिंदू से भी शादी की थी, और अपने मंत्री वगैरह भी हिंदू को रखे थे, जैसे मान सिंह वगैरह हो गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर जो है ये हुमायूं का मतलब पुत्र था। हुमायूं का पुत्र था अकबर, और अकबर का पुत्र जो था ये जहांगीर था, और जहांगीर का पुत्र जो था शाहजहां, और शाहजहां का जो पुत्र था वो औरंगजेब था। अगला जो क्वेश्चन है, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। तो जिस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में कब समझौता हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। और उस टाइम पे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो गवर्नर जनरल यही था, लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखा जो खींची जाती है तो उसको समांतर रेखा का अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो हमारी है उसके समांतर जो रेखा खींची जाती है या फिर उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अक्षांश रेखा के नाम से। इसका राइट आंसर है अक्षांश रेखा। और वहीं पे अगर मैकमोहन पूछा जाए तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा पाया जाता है। और रेडक्लिफ रेखा जो है, अगर रेडक्लिफ रेखा पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा खींचा जाता है या फिर है। और डूरंड रेखा पूछे तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप जो है ये हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में और वो स्थित है। और ये भी पूछ सकता है प्रशांत महासागर का कौन सा शेप है? तो प्रशांत महासागर का वृत्त शेप है, मतलब कि सर्कल शेप का माना जाता है प्रशांत महासागर को। अगला जो है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से? मतलब ये राधा मोहन कप जो है ये जो कप है मतलब ये खेल मतलब किससे संबंधित है? ये राधा मोहन कप, तो ये पोलो से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पोलो से है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा था वो दिया था हिटलर ने। हिटलर जो था उसने एक राष्ट्र एक नेता का वो दिया था नारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला है, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो विलियम हार्वे नहीं, फंक इन्होंने भी नहीं किया था। तो रक्त का वर्गीकरण किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो संघ लोक सेवा का अध्यक्ष और वो अपना इस्तीफा जो है वो सौंपता है राष्ट्रपति को। मतलब ये अपना इस्तीफा देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? मतलब ये सब जो है इसमें से सबसे ज़्यादा स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? कोयला हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोल हो गया। तो ये हमारा प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। अगला जो है, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1907 में हुआ था। अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुआ था। अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, और नीति आयोग के जो हेड यानी अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मतलब जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो नीति आयोग के हेड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950 में हुआ था योजना आयोग का स्थापना।
अगला है क्वेश्चन 28 नंबर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन ये लाहौर में बैठ के शासन कर रहा था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, अगर नॉर्मल पूछेगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली में बैठ के शासन कर रहा था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये लाहौर में बैठ के शासन कर रहा था। तो इसका राइट आंसर तो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछता तो इल्तुतमिश होता। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, उनकी बेटी जो थी, वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन की थी। ये पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो फर्स्ट टाइम किसी ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। ये उत्तर प्रदेश की जो है, लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की जो है कैपिटल है, मतलब राजधानी है, और ये गोमती नदी के किनारे पे मतलब है। और ये गोमती नदी जो है ये गंगा नदी की मतलब हेल्पिंग रिवर है, और ये ऐसी एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में हुआ था। मतलब गंगा नदी में जितनी भी नदियाँ मिलती, पर्वतीय क्षेत्र वगैरह से मिलती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में से सिर्फ एक ऐसी नदी है जो गंगा में मिलती है, ये गोमती नदी है। इसका जो उद्गम है मैदानी क्षेत्र में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोमती नदी। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है, अभी हमने आपको बताया, राजधानी जो है ये लखनऊ है, और ये गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर जो है वो है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जो वृक्ष है वो है अशोक। अशोक जो है यहाँ का वृक्ष राजकीय, और राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश। राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश है। और यहाँ का जो राजकीय मतलब कि पशु है वो स्वेप्ट डियर है, जिसे या फिर बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। और मतलब यहाँ का जलीय जीव जो है डॉल्फिन को घोषित किया गया है। जलीय जीव जो है ये डॉल्फिन को घोषित किया गया है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो सारस, मतलब इसको क्रोच भी बोलते हैं, सारस या क्रोच या फिर सारस या क्रेन भी कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अगला जो है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1950 में नहीं, ये गलत है। 1914, ये भी गलत है। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1914 में। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट भी करिएगा, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर देखेंगे और टॉपिक वाइज देखेंगे। थैंक यू।